Hi guys, so it's finally happening and the barat is here. My heart is thumping and Avinash is just in the next room. So guys, as you can see, बहुत हौच पौच चल रहा है यहाँ पे, पैकिंग चल रही है. मॉम, कैसा लग रहा है? मॉम, नेक्स्ट वीक इसी टाइम तक मैं अपने ससुराल में होंगी. बोलना चाहोगे? कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात. और डैडी तो पता नहीं पैनिक मोड ऑन. पैनिक मोड ऑन हो चुका है यहाँ पे. डैडी कुछ बोलना चाहोगे? अरे क्या बात कर रहे, दिमाग खराब हो चुका मेरा. वो मेरी विदाई की साड़ी है. हाय गाइस, सो दिस इज माय हल्दी आउटफिट्स ब्लाउज. पहली नज़र में मैंने जब इसे चांदनी चौक में देखा, आई फेल इन लव द इंट्रिकेट डिज़ाइन ओवर हियर, ऑल बीड वर्क एंड व्हाट नॉट. बहुत ही अच्छा लगा था मुझे. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे कट वर्क है. बट वैसे तो अच्छा लग रहा है देखने में, बट वेन आई एम वेयरिंग इट ना, तो उसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है. होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. सो मैंने क्या कहा कि टेलर को कि इसमें कुछ कवर करना है, एंड उन्होंने ऐसा वाला कपड़ा लगा दिया है यहाँ पे, विच आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट. एंड सो पीछे से ये ऐसा दिख रहा है. कैन यू सी? एक्चुअली मैंने उन्हें कहा था कि मुझे नेट वाला कुछ लगा दो जिसमें भी थोड़ा सा ऐसे बूटी वर्क्स होते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है. बट यहाँ पे उन्होंने ऐसा वाला कपड़ा लगा दिया, दिस इज ऑर्गेन्जा फैब्रिक, which is not looking nice when I'm wearing it. So मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा. Let's see क्या कर सकते हैं. Look how intricate the work is. Love the work. And जब मैंने देखा था मैनीक्विन पे, कट वर्क भी काफ़ी सेक्सी लग रहा था. बट अभी when I'm wearing it, it's quite exposing and which I might not be comfortable क्योंकि you know relatives and all. So पैकिंग अभी चल रही है. As you can see all the mess over here. मॉम मेरी ज्वेलरी निकाल के दिखा रही है. मॉम कैसा लगा बताओ पहले. मॉम ने पहनी भी है वही एक्चुअली. मॉम कितने सही लग रहे हो. Oh my goodness. ये ऐसे रहेगा मम्मा, चोकर की तरह ऐसे लगा मैं. मस्त. ये पूरी ज्वेलरी बॉक्स है. इसमें सब कुछ अवेलेबल है. नाक का, नथनी, फोरहेड का, मांग टीका. एंड इसमें एक और है विच इज़ माई फेवरेट ज्वेलरी. दिस इज़, कहाँ दिखा दूँ मैं, दिस इज़ अमेरिकन डायमंड. मम्मी ये खोलना एक बार. दिस इज़ माई फेवरेट. वाओ, मम्मी ये बहुत सुंदर है ना. मम्मी तो जोधा अकबर लग रही है. हाय एवरीवन. सो एज यू कैन सी सब कुछ पैक हो चुका है. अभी बजने वाले हैं 11 और कल सुबह डैड और मेरे भाई की फ़्लाइट है टू रांची. सो फ्यू डेज लेफ्ट. लेट्स गो. हाय गाइस. सो लुक, किसने डांस परफॉर्म करना है मेरी शादी पे. लंदन टू मगदा. आई एम सुपर एक्साइटेड कि तू कैसे परफॉर्म करेगा. अभी हम दोनों ने प्रैक्टिस खत्म की है. होप सो इट टर्न्स आउट गुड. अच्छा तो हुआ है. तुझे कैसा लग रहा है? होगा अच्छे से तेरे से? हो तो गया है प्रैक्टिस, अब देखते हैं. बाय.
तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी। क्या मैं बेस्ट था ये। Hi everyone, so abhi I've called Urban Clap for the salon services. I'm going to do facial. Actually I had other plans as well, जैसे कि I wanted to do pedicure, manicure and everything. But I think वो मैं रांची जाने के बाद ही कराऊंगी क्योंकि अभी I'm feeling little unwell. I just hope कि यार सब कुछ ठीक हो जाए. I'm a little worried about that. But let's go and see how is the service and all. क्योंकि मैंने कभी भी फेशियल नहीं कराया है अर्बन क्लैप से. I've done oil massages and all. They are excellent. So let's see आज कैसा लगता है मेरे पे फेशियल. I don't have anything on my face right now, so don't judge me. So let's go. As you can see, the professional is already here. आपका नाम क्या है? Hi. Excited. Let's start. Hi everyone, so I'm back and the facial is done. काफ़ी refreshing and soothing था and I feel much better. That's how my skin looks now. You can see it's all clean. तो परसों हम लोग निकल रहे हैं 6 तारीख को. So today is 4th and 6 तारीख को सुबह हम लोग निकलेंगे रांची के लिए. So उस दिन मैं करा सकती हूँ नेल एक्सटेंशन. आई वॉन्ट टू डू नेल एक्सटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ. मैंने कभी भी नहीं किया है. सो दैट्स गोना बी एक्साइटिंग. और मैनिक्योर पेडिक्योर मैंने ये सब चीज़ें कभी नहीं लाइफ में की है. लाइक लड़कियों वाली चीज़ें कभी भी नहीं लाइफ में ट्राई किया है. अभी मम्मी का फेशियल चल रहा है. Hi everyone. So today is the very last day of my bachelorette life in this home. Like मेरे घर में मेरा last दिन है as a single unmarried woman. अब मैं जब इस घर में आऊँगी so I will be a married woman, which is weird. So mixed feelings. पता नहीं चल रहा है क्या feeling है, but it's a mixed feeling of excitement and you know थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा है. Life is gonna change so much. Anyway, so बहुत सारा काम पेंडिंग है. आई एम श्योर कि आप लोगों को लग रहा हो कि मैं 2 दिन से नहीं नहाई हूँ. दैट्स ट्रू, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है एंड कफ भी हो रखा है. अभी भी मुझे कफ हो रखा है. सो आई एम लिटिल बिट वरीड एंड कंसर्न्ड अबाउट इट. सो इसलिए मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है. सो आई एम इन दिस लेजी स्वेटर ऑफ माइन. एंड यहाँ पे हैदराबाद में ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है. और राइट, सो आज का क्या प्लान है. आज अभी ऑन टुडे इज 5th of February. सो आज के दिन तिलक है अविनाश के घर में. ही इज़ इन रांची. सो वहाँ पे तिलक हो रहा है. माई डैड एंड माई ब्रदर सार्थक, कानू बोलते हैं हम उसको प्यार से, वो गए हैं वहाँ पे तिलक अटेंड करने के लिए. क्योंकि वैसा रिवाज होता है कि लड़की के घर से कोई जाना होता है, या भाई या मामा जी या फिर पापा जी. टुमारो वी हैव अ फ्लाइट टू रांची मॉर्निंग में. सो वहाँ पे जाके मुझे बहुत सारा पेंडिंग काम फिनिश करना है. अभी के लिए मुझे सारी पैकिंग वैसे हो गई है. चीज़ मुझे शेयर करनी थी. पता है आज मैं जब सुबह उठी ना, आई वॉज टीयरी आइड जब मैं उठी आज. नॉट लाइक I was negative, but you know, I was kind of very upset because मेरे खुद के अपने लोग शादी पे शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि किसी को कोरोना हो गया है एंड किसी को डर है कोरोना का. लेट्स सी मॉम क्या कर रही है एंड आई एम श्योर कि वो भी कुछ पैकिंग कर रही होगी. सो आई शो यू. मॉम
ना चाहूँ सोना चांदी, ना चाहूँ हीरा मोती। मॉम ने आज बाल कलर कराया है एंड मम्मी यहाँ पे है यार, रह गया है थोड़ा सा। मॉम कुछ बोलना चाहोगे? आज मेरा लास्ट डे है आज मेरा लास्ट डे है मेरे घर में, कुछ बोलो। मेरा मन नहीं, कुछ नहीं कर रहा है बोलने के लिए। बहुत दुखी हूँ, मेरी बेटियाँ कल चली जाएगी। अभी थोड़ी ना, कल थोड़ी ना विदाई हो रही है। कुट्टू मेरा ओके गाइस, द फैक्ट अबाउट मी, मुझे गोल्ड इयररिंग या कुछ भी गोल्ड का पहनना पसंद नहीं है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विल रिलेट टू दिस, क्योंकि आजकल हम लोग इमिटेशन ज़्यादा पहनते हैं। एंड मेरी मम्मी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है कि कुछ पहन मम्मी फाइनली वो ज़बरदस्ती मेरे कान में ला के डाल रही है कुछ। मम्मी माय गॉड, खुद डालना पड़ेगा, पकड़ना। हाय गाइस, सो मॉम इज सुपर एंग्री बिकॉज ईयरिंग्स वाला जो प्लान था वो फेल हो गया है, क्योंकि मेरे जो कान का जो होल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एंड मॉम इज़ नाउ एंग्री विथ मी। मॉम कुछ बोलना चाहोगे? मम्मी एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मम्मी दिखाना, एक सेकंड दिखाओ, वो कहाँ है? ये इसका जो पेज है ना, होप यू कैन सी, ये बहुत मोटा है, लाइक इट्स टू थिक फॉर माई ईयर होल। तो मेरा जो होल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है एंड मेरे को आदत भी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं पहन पा रही हूँ। Later that same evening. Hi guys, what's up? I'm back. So I'm gonna quickly take you through my night routine. Night routine as a night skincare routine. And I know I'm not a beauty blogger or something, but it's just a casual pre-bridal night skincare routine जो कि मैं follow कर रही हूँ दो वीक से। एंड आई कैन सी इफेक्टिव रिजल्ट्स ऑन माई फेस एंड सबको बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। सो आई एम गोना शेयर दैट ऑल विद यू गाइज, ठीक है? मैं जल्दी करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इट्स 12:15 नाउ इन द नाइट एंड कल सुबह 6 o'clock हमारी फ़्लाइट है टू रांची। द फर्स्ट स्टेप इज़ द फेस वॉश। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी माइल्ड क्लिनजर। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मॉम सो रही है, सो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा लैदर तो नहीं होता है बट स्टिल इट्स वेरी जेंटल, वेरी माइल्ड एंड एन इफेक्टिव क्लिनजर इफ़ यू वांट। इससे आप मेकअप भी रिमूव कर सकते हो एंड फेस वॉश भी कर सकते हो। सो विन विन। इट्स लिटिल ऑन द कॉस्टलियर साइड, ये 500 रुपीज़ का है, इतना सारा ही। फेस वॉश करने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया है। दिस वन इज़ हाइड्रो बूस्ट कैप्सूल इन सीरम। इट्स फ्रॉम द न्यूट्रिजिना ब्रांड। सो लुक एट दिस, इट लुक्स लाइक दिस, लाइक ऐसा लग रहा है किसी लैबोरेटरी में मतलब कुछ तो रखा हुआ है। इट लुक्स वेरी फैंसी, ठीक है? छोटा सा ही बॉटल है एंड इट्स वेरी कॉस्टली। आई थिंक इट वॉज फॉर 840 रुपीज़, काफ़ी कॉस्टली है। सो मैं ये करती हूँ ना, इसका छोटा सा इतना पंप लेती हूँ एक बारी। इसके अंदर जो आप कैप्सूल्स देख रहे हो ना, आप जैसे इसको पंप करोगे ना तो इसके अंदर क्रश हो जाता है एंड यही जो कैप्सूल्स है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है ना तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ऐसे लगा लेती हूँ। वैसे मुझे काफ़ी नर्वसनेस फील हो रही है। लेट्स सी क्या कल का दिन कैसा होता है। बहुत सारे काम हैं मुझे लिटरली। फर्स्ट कल मैं जाके पहले डेकोर वाले भैया से बात करने वाली हूँ कि कैसे करना है एंड ऑल एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। कैसे कैसे एंट्री कैसे करनी है ब्राइड की, ग्रूम की, कौन सा गाना बजेगा। ओके, आई हैव अ सॉन्ग इन माई माइंड। लेट्स सी। ओके, मैं इसको ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ। इसके बाद इट्स माई फेवरेट प्रोसेस। अगेन आई एम यूजिंग अ सीरम। सो आई एम यूजिंग दिस 2-step सीरम फॉर माई प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड द मॉम्स
द मॉम्स को इट्स कॉल्ड नेचुरल विटामिन सी फेस सीरम। विटामिन सी 10% है एंड फ्यूरिक एसिड 0.5% है। विटामिन सी आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो इट्स अप्लाई इट, सेज दैट इट रिपेयर्स योर स्किन एंड ब्राइटन्स अप योर स्किन। अच्छा, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। इट्स अ ग्लास बॉटल, काफ़ी हैवी है, ठीक है, इतना सा हैवी है, ठीक है। सो इट हैज़ 4 ingredients इन इट। फर्स्ट तो आपको मैंने बताया विटामिन सी, देन फ्यूरिक एसिड्स दैट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन और सन एक्सपोजर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है थर्ड इंग्रेडिएंट है जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सो ये क्या करता है, इट बूस्ट्स हाइड्रेशन, आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा। फिर लास्ट जो है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, इज इट लिकोराइस या फिर लिकोरिस, आई डोंट नो। एनीवे, इसमें क्या करता है कि इट विजिबली इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्किन। Hi guys, good morning, welcome back. So today is 6th of February and अभी बजे हैं 5:45 and the cab is downstairs and I am all ready as you can see. So let's go to the airport and off we go to Ranchi. See you there. Bye.